Hello bachcho, let's read the question. And the question says, you have seen that Earth's terrestrial biome reflects regional variation in climate, but what determines this climate variation? Interpret the following diagram in reference to how each represents effect on global pattern of temperature, rainfall and wind. So क्वेश्चन है हमें दिया है हमें एंड क्वेश्चन हमें पूछा है कि हमें हमारे जो अर्थ है उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के क्लाइमेट्स होते हैं. सो ये जो क्लाइमेट वेरिएशन है, ये क्लाइमेट वेरिएशन जो है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कौन डिटरमाइन करता है ये क्लाइमेट वेरिएशन. एंड हमें जो है नीचे एक डायग्राम दिया है, उसकी हेल्प से हमें जो है ये बताना है कि कैसे क्लाइमेट वेरिएशन जो है डिटरमाइन किया जाता है और हमें जो है उसके इफेक्ट बताने हैं रेनफॉल, टेम्परेचर एंड विंड पे. जो हमें नीचे डायग्राम दिया है वो डायग्राम है हमारे पास ग्लोबल पैटर्न्स ऑफ एयर करंट इन एंड रेनफॉल. ओके, सो की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी solar radiation, effect of solar radiation on different zones of earth. So इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है, की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी effect of solar radiation on different zones of earth. अर्थ के जो डिफरेंट जोन होते हैं उस जोन पे हीट का रेड हीट का, सन का या फिर सोलर रेडिएशन का क्या इफेक्ट होता है और वो कैसे रेनफॉल एंड विंड को जो है वो कंट्रोल करते हैं. ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो अर्थ है उसके डिफरेंट जोन होते हैं. वो जोन होते हैं ट्रॉपिक जोन्स, टेम्पलेट जोन, टेम्परेट जोन, फिर उसके बाद हमारे पास होते हैं इक्वेटोरियल जोन्स. ओके, ये सब जो है हमारे जोन्स होते हैं. अभी अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम में देखिए ये जो टेम्परेट जोन्स है इन पे जो है सन की रेडिएशन एट एन एंगल पड़ रही और ट्रॉपिक जोन्स पे जो है डायरेक्टली पड़ रही. यहाँ पे देखिए यहाँ पे एट एन एंगल पड़ रही है रेडिएशन. सो ट्रॉपिक जोन्स पे सन की रेडिएशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ का जो एयर प्रेशर होता है, ट्रॉपिक जोन्स का जो एयर प्रेशर होता है वो लो होता है. ओके, सो ट्रॉपिक जोन हैज़ अ लो एयर प्रेशर. ट्रॉपिक जोन इनका क्या होता है, लो एयर प्रेशर. और सनलाइट का जो डायरेक्ट इफेक्ट है, सनलाइट का एयर पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ने की वजह से ये एयर जो होती है ये वार्म होती है विथ वार्म एयर, वार्म एयर. अभी ये इस एरिया में एयर प्रेशर लो होने की वजह से ये एयर क्या करती है, ये राइज करती है. वार्म एयर क्या करती है, ये राइज करती है. एंड ये राइज करके क्या होती है, ये ऊपर जाके ठंडी होती है एंड ये जो है रेनफॉल कॉज करती है. अभी एक और चीज़ यहाँ पे हमने नोटिस करनी चाहिए कि इसी के साथ हमारे जो टेम्परेट रीजन्स होते हैं, यहाँ के जो हमारे टेम्परेट रीजन्स होते हैं, टेम्परेट रीजन में जो है डायरेक्टली सनलाइट ना गिरने की वजह से यहाँ का जो एयर प्रेशर है वो हाई होता है. सो यहाँ के एयर प्रेशर हाई होने की वजह से इनकी एयर जो है ज़्यादा ऊपर नहीं जाती, इनकी एयर नीचे ही रहती है. पर एयर प्रेशर हाई होने की वजह से अभी यहाँ से जो है एयर क्या करती है, टेम्परेट रीजन से जो है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है. टेम्परेट रीजन का जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है. ओके, एंड यहाँ पे ये एयर जो है वो क्या हो जाती है, मॉइस्ट हो जाती है. एब्जॉर्ब करने की वजह से एयर जो है वो मॉइस्ट हो जाती है. ओके, मॉइस्ट हो जाती है. अभी इन्होंने जो है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया तो यहाँ की जो लैंड्स होती है ये बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, ड्राई लैंड्स.
एंड ड्राई लैंड्स मीन्स ये जो है ज़्यादातर डेजर्ट होती है, ये जो लैंड्स होते हैं टेम्परेट रीजन ये डेजर्ट होती है। सो अभी मॉइस्ट एयर हाई, अभी हमें पता है जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल करती है। सो यहाँ पे जो मॉइस्ट एयर है, ये मॉइस्ट एयर जो है यहाँ पे ट्रॉपिक रीजन की तरफ ट्रैवल करने लगती है। ओके, ये क्या करते हैं, ट्रॉपिक रीजन की तरफ ट्रैवल करने करने लगती है। अभी ट्रॉपिक रीजन पे जो है वो वार्म एयर के साथ ये मिक्स होती है एंड राइज करती है ऊपर, एंड राइज राइज करने के साथ ही ये जो है वो ठंडी हो जाती है, ये कूल्स डाउन। यहाँ पे हम लिखेंगे एयर टेम्परेट रीजन कूल्स। ओके, अभी कूल होने के साथ ये जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर कंटेंट कंडेंसेस एंड कॉजेस रेनफॉल। ये जो मॉइस्चर कंटेंट है ये कॉज करता है रेनफॉल। सी द डायग्राम, लेट्स इंटरप्रेट द डायग्राम। अभी हम देखें तो ये ट्रॉपिक रीजन है, ट्रॉपिक रीजन पे जो है वो फर्स्टली रेनफॉल पड़ रही है। अभी ये जो रेनफॉल है, ये जो क्लाउड्स है, ये कैसे फॉर्म हुए, तो क्लाउड्स जो है इनमें जो एयर थी वो पहले टेम्परेट रीजन में थी। टेम्परेट रीजन में क्या हुआ, टेम्परेट रीजन में उन्होंने मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया। ये देखिए, ये जो है ग्राउंड का मॉइस्चर ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ग्राउंड का मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद ये एयर जो है यहाँ पे मॉइस्ट हो गई। ओके, मॉइस्ट होकर टेम्परेट रीजन में आ गई। अभी टेम्परेट रीजन का जो वेपर प्रेशर है या फिर एयर प्रेशर है वो लो होने की वजह से ये जो एयर है वो राइज करके क्या कर रही है, क्लाउड्स बना रही है, कंडेंस होकर क्लाउड्स बना रही है। क्लाउड्स बना के जो है वो मॉइस्चर एज अ रेनफॉल ट्रॉपिक रीजन पे गिर रहा है। फिर से वही साइकिल शुरू, फिर से वो रेनफॉल गिर गया, वो एयर जो है वो मॉइस्ट थी अभी फिर से ड्राई हो गई। ड्राई होने के बाद वो फिर से जाती है टेम्परेट रीजन में। टेम्परेट रीजन में जाने के बाद वहां से वो मॉइस्चर जो है वो रिफिल करती है, जितना मॉइस्चर है उस टेम्परेट रीजन में उतना मॉइस्चर भर के फिर से जो है वो ट्रॉपिक रीजन में आती है। और ट्रॉपिक रीजन में आने के बाद फिर से वो जो है वो राइज होती है, बादल बनाए जो फिर से गरजती है। इसलिए ट्रॉपिक रीजन में जो है वो रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। ट्रॉपिक जो रेनफॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, वो जनरली जो है वो रेनफॉरेस्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। सो टेम्परेचर जो है वो हाई होता है। ट्रॉपिक रीजन में जो है टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, टेम्परेचर हाई। रेनफॉल भी क्या होती है, हाई होती है। एंड हाई रेनफॉल के साथ जो विंड्स होती है ये वार्म एंड मॉइस्ट रहती है। विंड्स जो है वो वार्म एंड मॉइस्ट। So this is the explanation of this question. I hope you understood it well. Best of luck.